नमस्कार बघेल जी और नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। तो आज कैबिनेट की मीटिंग में अंततः 76% आरक्षण पर बघेल जी ने अपना अनुमोदन दे दिया है और बहुत ही जल्द 1 और 2 दिसंबर को ये अधिनियम का रूप ले लेगा। मतलब छत्तीसगढ़ आरक्षण विधेयक पर संशोधन हो जाएगा और ऐसे विधेयक पारित होंगे, अधिनियम बन जाएगा 76% आरक्षण का, जिसमें 72% SC ST OBC और 4% EWS आरक्षण। क्या होगा इस अधिनियम का? क्या PSC का नोटिफिकेशन आएगा? क्या SI की भर्ती होगी? क्या ADO, हॉस्टल वार्डन, ये सब वैकेंसियां जो निकलने वाली थी आएंगी? क्या शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी? ये सवाल अब भी खड़े हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे अनुमान से फिर से ये जो अधिनियम पारित होगा ये संघर्ष का कारण बनेगा छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बीच, छत्तीसगढ़ सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में जो संडे को जारी किया था, मैंने कहा था कि ऐसा ही होने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा और 1-2 दिसंबर को ये भी हो जाएगा। और उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि फिर जब हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक नया अधिनियम पारित करने जा रही है, तो उस अधिनियम का क्या होगा? फिर से पिटीशन फाइल होगी और उस अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती दी जाएगी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, चाहे ये मामला हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, इंदिरा शाहनी केस में, जो कि बहुत ही पॉपुलरली मंडल वर्डिक्ट के नाम से जाना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जो 50% की सीमा निर्धारित की थी उसको ध्यान में रखते हुए फिर से शायद ये अधिनियम असंवैधानिक करार दिया जाएगा और फिर स्टे लग जाएगा और फिर कोई वैकेंसियां, चाहे भले वो नोटिफिकेशन निकल चुकी हो, फिर वो अटकेंगी, भर्ती प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ेंगी और जो PSC का रिजल्ट रुका हुआ है शायद वो भी, उसको भी चुनौती दे दी जाएगी और वो भी अधर में लटक जाएगा। तो बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के लिए ये जो अधिनियम ये पारित हो जाए तो शायद इसमें सारे वर्ग जो है वो खुश हो जाएं, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, उन बेरोजगार छात्रों का सवाल जो SC, चाहे वो SC वर्ग के हों, चाहे ST वर्ग के हों, चाहे OBC वर्ग के हों और चाहे सामान्य वर्ग के हों, और इन छात्रों में भी उन छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो SI का इंतजार कर रहे थे, जो PSC के 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3-4 मेंस दे चुके हैं, जिनकी उम्र जो अंतिम मुहाने पर हैं, उनका क्या होगा? इनसे जो 21-22 साल के जो नए तैयार छात्र हैं, उनके पास तो समय है, लेकिन उनका क्या होगा? ये सवाल अब भी खड़ा है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये संघर्ष चलेगा और इस संघर्ष में जब भी सरकार और उच्च न्यायालय या सरकार या सुप्रीम कोर्ट के बीच संघर्ष चलता है, तो जहाँ भी न्यायिक समीक्षा की बात आएगी, जहाँ भी संविधान के परिधि की बात आएगी, वहाँ न्यायालय ही जीतता है। तो वो बड़े ही खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि चुनाव जीतने के लिए शायद ये अच्छा हो, लेकिन बेरोजगार छात्रों के लिए ये कदम बड़ा ही दुखपूर्ण होने वाला है, संघर्षों से भरा रहने वाला है। इसी दुख के साथ, इसी वेदना के साथ मैं अपनी इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। जो अन्य वीडियो में जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, ना 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया जाए तो क्या होगा, ये भी मैं पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस उन छात्रों से संवेदना है जिन छात्रों की उम्र बीतती जा रही है, जो अंतिम मुहाने पे हैं, और वो हताश ना हो, ऐसा एक उपाय मैं अपनी ओर से आपको बताना चाहूँगा। आप जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वैकेंसी निकलेगी, इस दुविधा में कि वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी, आप एक काम करें, आप इसे सत्य मान लें कि 76% आरक्षण हो गया है और थोड़ा डिले ही सही लेकिन वैकेंसी निकलेगी। आप सिर्फ लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे मालूम है कि इसमें जो है कष्ट होगा आपको, लेकिन आप अपने ध्यान कीजिए इन सब मुद्दों पर, इन सब ये वीडियोस को आज के बाद
वादा कीजिए कि जो भी छात्र जो असल में इस तरह के खबरों से परेशान हो रहे हैं, जो सीरियस छात्र हैं, आप लोग ऐसे वीडियो देखना बंद कर दीजिए। जितना समझाना था मैं आपको समझा चुका हूं। जो कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है, एक छात्र के रूप में हमारे बस में नहीं है। हाँ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, जब आवाज़ उठाया जाए तो आप एकत्रित हों और शांतिपूर्वक सरकार तक आप अपनी दुख, अपनी पीड़ा पहुंचाएं, लेकिन बिना इसके किए तो सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी नहीं। जब भी ऐसा अवसर आए आप बाहर निकले, अन्यथा इस तरह के वीडियो और ये सब ना देखें जो आपके मन में शंका पैदा करते हैं, जो आपके मन को विचलित करते हैं कि आप अगर पढ़ाई में भिड़े हुए हैं तो आपका मन नहीं लगता, आप किताब से दूर जाने लगते हैं और दुविधा की जो आशंका की स्थिति बनती है। तो मेरा निवेदन है, इस तरह की खबरों से, इस तरह के न्यूज़ से थोड़ा बचें और पढ़ाई में लगे रहिए। कुछ चीज़ों पर हमारा बस नहीं है, लेकिन अगर मान लो अचानक वैकेंसी का मार्ग प्रशस्त होता है और अचानक अगर मान लीजिए न्यायालय अपना कोई निर्णय देती है या सरकार जो है वो नियम के अनुसार रोस्टर निकाले और वैकेंसी का मार्ग प्रशस्त हो जाए, तो आप लोग जो 4-5 महीने जो निरर्थक गंवा बैठेंगे, इसका बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो निवेदन है मेरा, पढ़ते रहिए और इस तरह की खबरों से थोड़ा बच के रहिए जो आपको डिमोरलाइज करते हैं। धन्यवाद।